डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेटेड ही है। सिंपल क्वेश्चन है बट थोड़ा सा एक स्टेप फर्दर आगे बढ़े हैं, हम एक नई चीज़ सीखेंगे। इसमें लेंथ ऑफ क्वेश्चन दिया वर्ड प्रॉब्लम टाइप, और आप जितनी भी सेकेंडरी के क्वेश्चन देखोगे सब वर्ड प्रॉब्लम टाइप ही देखोगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में ज़्यादातर वर्ड प्रॉब्लम ही आएंगे। ठीक है, कंडीशन दिए जाएंगे, अनसॉल्व प्रॉब्लम दिए जाएंगे, सॉल्व करना होगा। लिखा हुआ लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट्स। यहाँ पे ना आपको वर्डिंग तो फोकस करना बहुत जरूरी है। लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट्स, इट मींस इट इज डिस्टेंस। जिसे हम डिस्टेंस कह रहे हैं वो दिया हुआ है आपको, तो हम डाटा सबसे पहले बनाते हैं और जो जो चीजें मिलती जा रही है वो लिखते रहते हैं। तो हमें डी दिया हुआ है 5 यूनिट्स। ठीक हो गया। अब देखते हैं आगे। आगे क्या दिया है हमें, वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज एट, एक अब ड्रॉ भी कर देते हैं साथ साथ ताकि हमें क्लियर रहे पिक्चर है क्या। दो एंड पॉइंट हैं, उनको ज्वाइन करा तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। ये स्ट्रेट लाइन का जिक्र किया हुआ है इन्होंने। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ इन्होंने हमें एक एंड दिया हुआ ए कह देते हैं, सपोज इसको बी कह देते हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस है 5 यूनिट्स। देखो यूनिट से आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस दिया हुआ है। ठीक है, वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट इज, एक हमें एंड पॉइंट दिया हुआ है 1,-2, तो उसको 1,-2 कह देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख देते हैं लेट ए जो है हमारा पहला पॉइंट बन जाएगा 1,-2, जिसे हम x1 y1 कह देंगे। मैं इस तरह लिखता हूँ, आपको मैंने लास्ट क्लास में समझाया था कि किस तरह और लिख सकते हो, आप उस तरह लिख सकते हो जिस तरह आपके लिए कन्वीनियंट है। ठीक है, तो a की वैल्यू है 1,-2, x1 y1 ये हमने सपोज किया कि a है। ठीक है, इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड, जब जो वाली बात जो आपको मैं बता चुका हूँ कि x का जिक्र नहीं होगा, y का जिक्र ऐसे नहीं होगा, इंडिविजुअली एब्सिसा या ऑर्डिनेट फॉर्म में कहा जाएगा। तो ये द एब्सिसा, हमें दूसरे का एब्सिसा दिया हुआ है वो है 4। ठीक है, प्रूव करना है अदर ऑर्डिनेट, मतलब ऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है, हमें मालूम नहीं है तो हम y कहते हैं, अननोन है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा b 4, y इज इक्वल टू x2 y2। सिमिलर काम होगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे भी। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, वही फॉर्मूला यूज होगा, कोई चेंजिंग नहीं है, वही मेंशन कर देंगे हम। अब की ए और बी पॉइंट है तो हम वही लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर था प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है हमें। अब इस फॉर्मूले के अंदर जो जो वैल्यूज पता है वो पुट कर देते हैं। डी की वैल्यू हमें पता है वो है 5, वो रख दी। ठीक है, फिर बाकी रूट है उसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। x2 की वैल्यू हमें पता है, x2 की वैल्यू क्या है, वो है 4 आ जाएगा, फिर माइनस x1 की वैल्यू 1 है, स्क्वायर आ गया। y2 की वैल्यू पता नहीं है, वो y है, फिर माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 5 आ रहे हैं रूट के अंदर है, तो इसको सबसे पहले इस मसले को हल करने के लिए हम कर लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, स्क्वायरिंग कर लेते हैं बोथ साइड। जब बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 पे अलग स्क्वायर आएगा और इस रूट पे अलग स्क्वायर आएगा। ठीक है, 4 में से 1 माइनस के 3, तो 3 का स्क्वायर है, और यहाँ पे फॉर्मूला खुल रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की जगह y है, यहाँ पे y लिख देते हैं, और b की जगह 2 है तो 2 लिख देते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 होता है, वो लिखा। रूट खत्म हो चुका है, 3 का स्क्वायर होता है हमारे पास 9, वो लिखा, प्लस y स्क्वायर ऐसे ही 2 का 4y और प्लस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 25 प्लस के इधर आके माइनस का हो जाएगा। अरेंज कर लेते हैं हमारे ऑर्डर के हिसाब से, स्क्वायरिंग के हिसाब से। इसको अरेंज करेंगे तो क्या होगा, y स्क्वायर पहले लिख देते हैं, फिर 4y, ये 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, और ये 25 यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, तो इक्वल्स टू 0 बचा, तो ये y स्क्वायर हो गया। और y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको किस तरह सॉल्व करें, हमारी मर्जी है, क्वाड्रेटिक करें या फैक्टर्स बनाएं। ज्यादा बेहतर ज्यादा फैक्टर्स बनाते हैं इसके। 12 है, ठीक है, तो 6 2 12 होता है, तो मैं मिडिल टर्म लिख करूंगा 6y माइनस 2y करके। फर्स्ट 2 से y कॉमन, y प्लस 6 हो जाएगा, माइनस 2 कॉमन, y प्लस 6 आ जाएंगे। ये बताने की लेकिन जरूरत नहीं है, बट मैं बता देता हूँ कि बीच की टर्म ऐसे ब्रेक करते हैं कि फर्स्ट और लास्ट को बीच वाली वैल्यूज प्लस करके वापस वही बने, और मल्टीप्लाई करें तो फर्स्ट और लास्ट का मल्टीपल बने। तो फर्स्ट में कुछ नहीं तो लास्ट में 12 सिर्फ, तो 6 2 12 होता है, तो मैंने 6 माइनस 2 किया, वो 4 के बराबर होता है, और 6 2 12 से दिमाग में रख के करना है तो वो 12 भी बनता है। ठीक है, फर्स्ट में से कॉमन लिया y, तो y प्लस 6 बचा,
इधर दोनों का माइनस था और दोनों 2 के टेबल में आते थे, तो 2 कॉमन लिया तो y प्लस 6 बच गया। अब y प्लस 6 एक ब्रैकेट बन जाएगा, दूसरा ब्रैकेट बन जाएगा y माइनस 2, और यहाँ से आइदर और कर लेंगे, y प्लस 6 को एक दफ़ा 0 के बराबर रखेंगे और y माइनस 2 को एक दफ़ा 0 के बराबर रखेंगे, तो y की वैल्यू यहाँ से आ रही है माइनस 6, y की वैल्यू 2 आ रही है। ऑर्डिनेट हमें प्रूफ करना है 2 और माइनस 6, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 2 और माइनस 6, हेंस प्रूव्ड। तो हमने प्रूफ कर दिया कि हमारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं जो इन्होंने कहा था वही आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है, ये इतना मुश्किल है नहीं है फिलहाल। जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें आपको जो भी दिया जाए, आपको बेसिकली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ही करना है। ट्राइंगल दिया जाए तो इक्वेटर ट्राइंगल में तीनों साइड्स निकालोगे, ये ट्राइंगल होता है, ए बी बी सी सी, ये तीनों साइड निकाल के प्रूफ करोगे। सेम आएगी तो प्रूव हो जाएगा, नहीं आएगी तो कुछ आपकी गलती होगी, एक दिन चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, कुछ एक ज्योमेट्रिकल शेप को प्रूव करके देखेंगे उसमें, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।